हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी कुछ टिप्स। सबसे पहले तो वीडियो के इस भाग में समझते हैं कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है और दूसरा जरूरी चीजें क्या हैं जो सेल्फ स्टडी में आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि बिना शिक्षक के खुद तैयारी करना, यह गलत धारणा है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आपके स्वयं के द्वारा किया गया अध्ययन, पर स्वयं का अध्ययन तब जब आपने उस विषय को किसी शिक्षक की सहायता से YouTube पर कक्षा हो या कहीं पर भी कक्षा हो, आपकी ज्वाइन पैसे वाली कक्षा हो या फ्री वाली कक्षा हो, उसके बाद आप उस विषय से जुड़ी हुई किताब, उस विषय से जुड़े हुए किसी अदर मटेरियल को यदि खुद पढ़ रहे तो उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। जैसे आपने पॉलिटी किसी शिक्षक से पढ़ लिया, फिर आपने उससे जुड़ी लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ली या उससे जुड़ी हुई एनसीईआरटी पढ़ ली, तो इसको कहेंगे कि आपने सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी का मतलब रिवीजन से भी होता है। जब आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को दोहराते हैं तो यह भी एक प्रकार की सेल्फ स्टडी होती है। पर सेल्फ स्टडी का मतलब यह अभिप्राय लेना कि बिना शिक्षक के किसी विषय को बहुत बेहतर करना, वो सेल्फ स्टडी नहीं है, वो सेल्फ रिसर्च हो जाता है, जिसमें 5-6 साल लग जाते हैं चीजों को बेहतर करने में। इसलिए सेल्फ स्टडी में कभी भी आप पहले टीचर की मदद लीजिए, शिक्षक की मदद लीजिए, एजुकेटर्स की हेल्प लीजिए, ताकि उसकी सहायता से विषय का दायरा समझ में आ जाए, विषय की टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, विषय का थीम समझ में आ जाए और सबसे ज्यादा जरूरी है विषय की भाषा आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए क्या जरूरी बातें होनी चाहिए। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी में सबसे पर जरूरी होता है मॉनिटर योर ग्रोथ एंड सेल्फ इवेल्युएट रेगुलरली। विद्यार्थी जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने छोटे छोटे टारगेट नहीं बनाते, और जो टारगेट बनाते तो डिसाइड नहीं करते कि पूरे हुए या नहीं। इसलिए एक डायरी मेंटेन करिए सेल्फ स्टडी करते समय कि आपने कितना कवर कर लिया, क्या क्या कवर कर लिया है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या आप उस चीजों को बेटर तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। दूसरा, सेल्फ स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ स्टडी को रेगुलर कर सकेंगे। यदि आपने एक बेटर टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे। सेल्फ स्टडी में कंटिन्यूटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए, ताकि सेल्फ स्टडी में ये क्लैरिटी रहे कि कौन सी चीजें आपको अपने बलबूते बहुत जल्दी कवर करनी है और किस जगह आपको किसी की मदद लेनी है। सेल्फ स्टडी में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसके कारण आपकी मेमोरी रीअरेंज हो पाती है, कहीं ना कहीं परमानेंट मेमोरी में बदल पाती है। जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने टाइम को देखिए कि कहां पर वेस्टेज हो जा रहा है, और जरूरी चेक करिए कि आप किस समय ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। हमेशा ही अपने स्टडी इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, मतलब आसपास बिल्कुल टेबल को साफ रखिए, उतना ही पढ़ाई में आपका ज्यादा मन लगेगा। और बिल्कुल शांत माहौल यदि नहीं मिल रहा हो तो आप ऐसी जगह जरूर पढ़ाई करिए जहां डिस्टरबेंस कम होता है। अपने मटेरियल को लिमिटेड करिए। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थी हैं, याद रखेंगे कि एक विषय 10 बार पढ़ने से चयन होगा, पर एक ही विषय की 10 किताबें पढ़ने से उस विषय की खामियां और उस विषय पर रिसर्च बेटर हो जाएगी, लेकिन वो विषय पूरा नहीं हो पाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए। साथ ही साथ बार बार एक ही चीज को पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप बेटर हो पाएंगे उस विषय में। जितना हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेस आपकी सेल्फ स्टडी में आपकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को सजेशन देता हूं कि वे सेल्फ स्टडी तभी शुरू करें जब उन्होंने विषय किसी शिक्षक की सहायता से, YouTube पर किसी कक्षा की सहायता से कंप्लीट किए होंगे, तभी वो विषयों को पढ़े। कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना चाहिए फिर विषय पढ़ने चाहिए। मैं सजेशन देता हूं पहले टीचर से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है, फिर वो टीचर की मदद ले या खुद भी कवर कर सकता है। तो सेल्फ स्टडी में विषय की समझ निर्मित होने के बाद आप उस पर अध्ययन करें। सेल्फ स्टडी ही चयन का अंतिम विकल्प माना जाता है। जो विद्यार्थी क्लासेस करने के बाद
सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, मान लीजिएगा कि वो चयन नहीं दे पाते हैं, कितनी बार भी कक्षाएं कर लीजिए, यदि आपने स्वयं उसका दोहराव नहीं किया तो आपको वह फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए आदत डालिए। आपकी तैयारी के 2 पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में किसी शिक्षक की सहायता से विषय को कवर करना और दूसरे पड़ाव में सेल्फ स्टडी की सहायता से उसे पूरा करना खुद के माध्यम से। इसी प्रकार के वीडियो के साथ पुनः हमारी मुलाकात होगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।